गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर ये लिंक रोज जनरेट करना पड़ रहा है क्या? रोज नहीं, जैसे वीकली जनरेट होगा। खास करके जो ऑल्टरनेट पहले। डेज वाला क्लास है ना, उसमें दिक्कत हो जाता है। यस सर। और इसका शेड्यूलिंग अभी उतना अच्छा नहीं है, तो जैसे वो ये सब होता है ना, कैलेंडर प्रोग्राम होता है, वैसा काम नहीं करता अच्छे से। यस सर। वैसे वीकली जनरेट करेंगे, ठीक है। यस सर। तो अभी जैसे उसमें मेल पे भी आया होगा, अभी जैसे 13 तारीख और 15 तारीख का जैसे ये मीटिंग है ना। और फिर यस कल के सर। लिए जैसे वो 2001 होगा, तो कल का और फिर सैटरडे का हम लोग अलग जनरेट कर देंगे। फिर संडे का अलग से मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। तो अभी मतलब करंट देखिएगा, जो करंट होगा वही वाला होगा। डेट देख लीजिएगा उसमें ना। यस सर। यस सर। उस पे है सर, डेट अलग अलग सर हाँ, है सर। ठीक है, ठीक भी है, मतलब वो रहता है, रूटीन टाइप से रहता है, ठीक भी है। यस सर। कि कोई भी मीटिंग तो इनफाइनाइट नहीं चलता है ना, जैसे इसमें इनफाइनाइट वाला ऑप्शन भी नहीं है कि मतलब वो एंड होगा ही होगा। और 30 डेज से ज्यादा का वो भी ऑप्शन भी नहीं, मैक्सिमम 30 डेज जाता है। यस सर। ओके, तो वो हो गया, वो रूम वाला मॉडल कंप्लीट हुआ। सर नहीं सर, अभी तो सर फीवर ही था। अब जाके सर आज तो पूरी तरह से ठीक हुए हैं सर। अच्छा, और दीदी के घर चले आए हैं तो अभी तो सर कुछ दिन से पढ़ाई भी नहीं हुआ पूरा। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। तो चलिए, इसमें जो ऐसे ही बचा हुआ है वो एक बार देख के मैं इसको कुछ करता हूँ। तो कुछ तो खैर अभी नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो प्रॉब्लम था ना हमारा व्यू वाला। तो देखिए, यस सर। मतलब ये सर्च बता देता हूँ, आप भी सर्च करके उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, रिटर्न व्यू, मतलब प्लेन पीएचपी करके ना मैंने ये लिखा। बहुत सारा आया, जैसे ये भी आया। तो वो क्लास में मैं दिखाता हूँ जो लोग बना रहे हैं, ठीक है। उस क्लास को डिकोड करना पड़ेगा हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, कोड तो है ही पड़ा हुआ, उस कोड को डिकोड करना पड़ेगा ना, यस। ठीक है। तो जैसे if you read जैसा ना कि आई एम राइटिंग माई ओन एमवीसी फ्रेमवर्क, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, एंड हैज कम, ठीक है, टू व्यू रेंडर, जो हम लोग भी यहाँ पे अभी, ठीक है। मतलब व्यू रेंडर इज नथिंग बट अ प्रोग्राम है ना, इट मे बी अ फंक्शन, इट मे बी अ क्लास, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो जिससे कि एक व्यू बन जाए हमारा, ठीक है। तो आई एम सेटिंग वार्स है ना इन माय कंट्रोलर टू अ व्यू ऑब्जेक्ट, एंड देन एक्सेस वार्स बाय इको, ये जो भी है ना। मतलब ये क्या कर रहा है, देखिए ये जो टेक्निक है ना, ये सर्वलेट में आप कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा टेक्निक जो यहाँ पे डिस्कस होता है वो ये हो चुका है सर्वलेट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बार ऐसे ही थोड़ा सा उसको ये करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। कि रिमेम्बर यस सर्वलेट है सर। ना। तो सर्वलेट क्या यस होता सर। था, जावा का प्रोग्राम जो कि सर्वर पे चल सकता है, सिंपली है ना, ठीक है। तो दो हजार सर्वलेट, यस जैसे सर। एक समय में ये टाइम था जब जावा में दो टाइप का प्रोग्राम इंटरनेट पे लिखा जाता था, एक था एप्लेट, दूसरा था सर्वलेट, ठीक है। एप्लेट इज डिप्रिकेटेड नाउ, बिकॉज मतलब चाहे कोई भी चीज आप कर रहे हैं, कोई भी फ्रेमवर्क में है, ठीक है, एवरीवेयर फ्रंट एंड जो है वो हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना रहे हैं, ठीक है। अब प्लेन यूज कीजिए, लाइब्रेरी यूज कीजिए, वॉट एवर इट इज, ठीक है, वैसे होता था ना। बट पहले क्या था, ये एप्लेट था, एप्लेट वाज अ कोर यस जावा सर। प्रोग्राम है ना। एक जावा प्रोग्राम होता था जिसको अल्टीमेटली एक HTML पेज में हम लोग इस टैग से उसको ये करते डालते थे ना एप्लेट, तो उसके बाद में यहाँ पे आप उसे क्लास मेंशन करते थे, क्लास इज इक्वल टू, तो ये क्लास अलग होता था सब में, ठीक है। तो दिस नहीं, इसको क्या लिखता था, क्लास नहीं लिखता था एग्जैक्टली, बिकॉज क्लास का तो काम आ ही गया था। इसको क्या लिखा था, कोड या कोड बेस ऐसे कुछ लिखा जाता था, ठीक है। कोड बेस है समथिंग है ना, इसका एट्रीब्यूट देख सकते हैं एग्जैक्टली। तो आप इस टैग को देखिएगा तो ये दिखाता है। तो सपोज HTML टैग रेफरेंस, तो ये कभी तो इसको .com में ही लेके जाएगा हमको, ये रहा। इवेंट ट्यूटोरियल पॉइंट में भी रखा हुआ है, मौजिला के पास भी है, तो ये देखिए ना। तो यहाँ देखिएगा तो ये जो है, देखिए ना, तो अब साफ साफ बोल रहा है कि नॉट सपोर्टेड, ठीक है, HTML5 यूज एम्बेड और ऑब्जेक्ट इंस्टेड, बट ये एम्बेड और ऑब्जेक्ट दूसरा चीज के लिए हो गया, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं, दे आर फॉर डिफरेंट पर्पजेस, बट ठीक है। तो ये एप्लेट क्या होता था, if you क्लिक किया, ठीक है, तो प्लगइन्स, ठीक है, आर अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सटेंड द स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी ऑफ द ब्राउजर है ना। तो जैसे मेनली ये चलता था वहाँ पे, प्लगइन्स, ठीक है, हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट पर्पसेस। अभी हम बात कर रहे हैं इसमें, ये दोनों डेप्रिकेटेड, ये सब डेप्रिकेटेड लगभग, ठीक है ना। अब ये वाला नहीं पता ये अभी काम कर रहा है कि नहीं करता, ये सब पता नहीं है ना, ये जो तीन लिखा हुआ है। बट एक्चुअली कोई यस भी सर। टेक्निक आजकल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है।
ये तीनों तो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड, ये मैं जान रहा हूँ अच्छा से, ठीक है। तो जावा एप्लेट्स खुद जावा ने बंद कर दिया है इसको, ठीक है। एक्टिव एक्स ये विजुअल बेसिक में होता था, जैसे अभी आप जावा में एप्लेट्स यूज करते थे, वैसे हम लोग विजुअल बेसिक में एक्टिव एक्स यूज करते हो, ठीक है। एग्जैक्टली सेम टेक्नोलॉजी दोनों जगह। और ये था फ्लैश, है ना, ये था फ्लैश, है ना। एक एक मिनट है, मैं मुझे यस। ओके। आ रहा है, आवाज आ रहा है मुझे? हेलो। हेलो। यस सर। आ रहा है ना आवाज? यस सर, आ रहा है सर। ओके। तो देखिए, इनफैक्ट यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है ना तीनों के बारे में, तो ठीक है, कि मोस्ट ब्राउजर्स नो लॉन्गर सपोर्ट जावा एप्लेट्स एंड प्लगइन्स, है ना। उसके बाद में एक्टिव एक्स कंट्रोल्स भी आजकल सपोर्टेड नहीं है, और द सपोर्ट फॉर शॉकवेव फ्लैश, ठीक है, हैज आल्सो बीन टर्न्ड ऑफ इन मॉडर्न ब्राउजर्स। इनफैक्ट जब यूट्यूब लॉन्च हुआ था शुरू शुरू में, ठीक है, तो जितना भी होता था सब कंटेंट उसमें फ्लैश से बना हुआ रहता था, बिकॉज उस जमाना में मतलब डायरेक्ट मतलब वीडियोस ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता था, मतलब ब्राउजर में कोई सपोर्ट नहीं था तो इसको वीडियो चलाने के लिए ना, ठीक है। तो लेटर ऑन आफ्टर क्रोम एंड अदर न्यू ब्राउजर्स केम, ठीक है, तो वो लोग मतलब नेटिव सपोर्ट लाया है इसके लिए ना, वीडियोस के लिए। तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, हमारे पास एलिमेंट है वीडियो डालने के लिए, है ना, ऑडियो वीडियो के लिए। तो ये सब अब सब डेप्लीकेट हो गया, सब खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है ना। तो व्हाट टू यूज इंस्टेड करके कुछ कुछ बोला जा रहा यस। है, ये देखो, है ना, वीडियो डालना है तो वीडियो टैग यूज कीजिए, ठीक है। ऑडियो डालना ऑडियो कीजिए, तो ये सब के लिए। तो मेन अभी मेरा फोकस था एप्लेट एक्चुअली, ठीक है ना, कि पहले क्या होता था, पहले हम जावा कोड लिख के, ठीक है, फ्रंट एंड भी बना सकते थे, बैक एंड भी बना सकते थे, ठीक है, बट बहुत हैवी होता था एक्चुअली, ठीक है। इतना मतलब ये लाइट नहीं होता है जैसे अभी हो गया एक चीजें। तो आज के जमाने में, ठीक है, अगर फ्रंट एंड लिखना है तो वी हैव टू, ठीक है, यूज एच टी एम एल ओनली इन सम फॉर्म और द अदर, ठीक है, किसी न किसी टाइप से हमको क्या करना पड़ता है, एच टी एम एल लिखना पड़ता है आजकल। लाइट वेट रहता है, अच्छा रहता है, ठीक यस। है ना, ब्राउजर फ्रेंडली रहता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो अब सर्वलेट जो है, ये तो हमको मालूम है, ठीक है, कि ब्राउजर सिर्फ इतना ही काम करेगा, डिस्प्ले करने का, प्रेजेंटेशन काम करेगा, बाकी जो
चीजें होता है वो हमको बैकएंड में रन करवाना है। तो बैकएंड में कुछ भी आप यूज कीजिए, ठीक है। आप पाइथन यूज कीजिए, PHP यूज कीजिए, जावा यूज कीजिए, यू कैन यूज सी ऑल्सो, ठीक है। कुछ भी आप यूज कीजिए। तो क्या मैं देख रहा था, समथिंग आई वाज रीडिंग। अच्छा, तो वो बुक पढ़ रहा था, मतलब ऐसा थोड़ा चीजें बुक में भी है, पता है हम लोग कुछ ध्यान नहीं देते एक्चुअली में। शायद ये बुक में पढ़ रहा था, बुक पढ़ा था इसमें ऐसे सॉफ्ट कॉपी दिखा रहा हूँ मैं। ये जो बुक उसने आपको सेंड भी किया था, ठीक है। तो नया वाला मेरा नो सिक्वल वगैरह इसमें भी डाला है, बिग डेटा वगैरह डाला है, ठीक है। बट इसी में मैं पढ़ रहा था, ठीक है, समथिंग ऑन प्रोग्रामिंग भी था यहाँ पे, एम्बेडेड एसक्यूएल वगैरह ना यहाँ पे पढ़ रहा था, क्वेरी प्रोसेसिंग, इंडेक्सिंग, स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर अब याद नहीं है, ठीक है। XML भी था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट समवेयर इट वाज, ठीक है, कोई चैप्टर में था। अच्छा लिखा हुआ था, मतलब इनफैक्ट यहाँ पे सी का लाइब्रेरी भी डिस्कस किया होता है कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं सी का यूज करके भी ना। बहुत अच्छा दिया होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, NoSQL, बिग डेटा, एडवांस डेटाबेस, introduction to retrieval, web search, data mining, overview of data warehouse and lab, additionally पता नहीं कहा था ना, ये सब ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का। तो बहुत अच्छे से दिया हुआ था कि सी के साथ भी कैसे कनेक्टिविटी कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस, ठीक है। तो यस सर। देखिए अब इसने एक वो लिखा हुआ है, ठीक है, इसने एक वो लिखा हुआ है और इसने अपना हिसाब से बनाया, PHTML करके बनाया हुआ है, ठीक है। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि मतलब दे विल चेंज देयर एक्सटेंशन, ठीक है, जो व्यू फाइल होगा उसका। यस तो है ना, तो इसने भी क्या किया, इसने भी मतलब PHTML नाम दे दिया और उसके बाद में इस मेथड से ये क्या कर रहा है, वो व्यू स्क्रिप्ट को आउटपुट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वे आई डू, इज दिस द प्रॉपर वे टू डू दैट, है ना, जैसे काम कर रहा है बट इससे पूछना चाह रहा है कि क्या ये सही तरीका है, ठीक है। तो ये क्या यस किया सर। है, ये एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे फ्रंट के नाम से, मतलब इसी के अंदर इसका व्यू आने वाला है, कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। तो जिस कंस्ट्रक्टर से उसको ला रहा है, ठीक है, फ्रंट को लाने का काम कर रहा है, एक फंक्शन बनाया रेंडर के नाम से। नाउ दिस इज व्हाट इज डूइंग द टास्क एक्चुअली, ठीक है। वो भी हियर मींस आउटपुट बफर, ठीक है, एक मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जैसे यहाँ पे क्या करे, इस फाइल को वो ला रहा है, जो उसका HTML फाइल है उसको ला रहा है और उसको बफर में डाल दे रहा है, ठीक है, उसको बफर में डाल दे रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट ही इज डूइंग कि ठीक है, फंक्शन कंटेंट और उसके बाद में रिक्वायर एप्लीकेशन पाथ और उसके बाद में कंट्रोलर नेम करके और दिस डॉट एक्शन और कुछ ऐसे करके ला के दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे कोड नहीं समझ में एग्जैक्टली किस तरह काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, देखना होगा। बट ये बोला ऐसे कर सकते हो, तो बाकी लोगों ने अपना तो देखिए इफ आई नो, ठीक है, else one algorithm do something so it is the best one, ठीक है। अब ये तो बोला ही नहीं, seems fine to me बोल रहा है, ये सब चीज ठीक ठाक है। You could do a check on the method content if the file exists, ठीक है, but if you are the only one using the script you can leave it out, okay। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल व्यू क्लास, ठीक है, रियली सिमिलर टू योर्स, ठीक है, एंड डेविड एरिक्सन तो है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ है डेविड एरिक्सन। तो देखिए ये भी क्या कर रहा है, वैसे करके कुछ बनाया है, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्ट, ठीक है। उसके बाद में फिर इसने भी, ठीक है, बट इसने क्या किया है कि वो, ठीक है, मतलब ये फंक्शन यूज करके, ठीक है, और लेकिन इसको मिला कहाँ से है वो देखना होगा कि डेटा कहाँ से मिला है इसको, ये एच फंक्शन को कहाँ कॉल किया जा रहा है, ठीक है। लेट्स कम हियर फंक्शन रेंडर, ठीक है। अब अरे में डेटा यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट किया इसने, फिर वो ओबी स्टार्ट किया है, यहाँ से वो फाइल दिया है, ठीक है। फिर कंटेंट इक्वल टू, हाँ ये लाइन वहाँ पे मिसिंग है, कुछ कुछ है ना ये वाला, कि जैसे वो क्या किया है, उसने ओबी को फ्लश कर दिया बट वो बीच का लाइन कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। इसने लिया, ठीक है, इसने रिक्वायर किया, ठीक है, आफ्टर दैट ये फ्लश कर दे रहा है इसको, ठीक है, मतलब बफर फ्लश हो जा रहा है। तो अगर ये फ्लश होने से ये फिर कैसे करके यूटिलाइज होगा, ठीक है, दैट वो थोड़ा सा मेरा परेशानी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि मैंने लिख के ठीक से देखा हुआ नहीं है, तो ये फाइनल, ठीक है, फिर वैसे करके और बहुत लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, लगभग लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट, ये तो खैर काफी सारा चीजें इसने वैलिडेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लॉट्स ऑफ वैलिडेशन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, यस तो सर। ना यहाँ से हम लोग को ये मिल जाएगा, आप भी पढ़ के देखिए इसको, और भी है जैसे ये इसमें भी दिया हुआ है, स्टैक स्टैक एक्सचेंज में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है एज अ लर्निंग एक्सरसाइज, ये भी एक फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा है और इसको भी वही कर रहा है, ठीक है। और ये एग्जांपल लिया है कोड इग्नाइटर का यहाँ पे, ठीक है, विदाउट पोल्यूटिंग माय जनरल स्कोप करके, है ना, ठीक है।
तो इसमें भी एक लिखा हुआ है, तो ये भी जानना चाह रहे हैं सिर्फ कि इज इट द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। तो फिर अब किसी ने इसको भी सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, है ना। और ये दिया है कि आपको ऐसे ऐसे करके मतलब कुछ बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो यस। यही सब चीज को एक बार स्टडी कर लेना होगा, ठीक है। स्टडी करने के बाद में क्या करना होगा, इसको डिस्प्ले करना होगा, है ना, ठीक है। और कर तो वही रहे हैं हर जगह, यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, देखिए वो लेआउट को कॉल किया जा रहा है, और लेआउट के अंदर में, ठीक है, उसको इको कर दिया जा रहा है ना, ठीक है, बुला दिया जा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए, एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव यूज डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑल्सो। तो कहीं कहीं मुझे फिर जैसे ये वाला तरीका मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ये सब, ठीक है, इको करने का हर जगह, है ना। तो इसलिए मैंने सर्वलेट का एग्जांपल लाया था, ठीक है। तो जैसे शुरू शुरू में सर्वलेट आया एंड लेटर ऑन जेएसपी आया, है ना, ठीक है। तो व्हाट वाज द रीजन व्हाई जेएसपी वाज ब्रॉट। जैसे सर्वलेट अगर अच्छा था, ठीक है, ठीक ठाक था, तो क्यों हमको जेएसपी का जरूरत पड़ा। तो सर्वलेट में क्या होता था, सर्वलेट में हम लिखते थे HTML इन जावा प्रोग्राम, है ना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें हम जावा इन HTML लिखने लगे, है ना, यस सर। ठीक है। तो दैट वाज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है ना दोनों में, ठीक है। तो अब देखिए कि जो हमारा जेएसपी का फाइल्स है, ठीक है, तो जेएसपी का फाइल के लिए तो हमारे पास में रहता है वो कंपाइलर इंटरप्रेटर सारा चीज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दैट कैन एक्सट्रैक्ट, है ना, वो पोर्शन जो है वो जेएसपी वाला पोर्शन उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम HTML, ठीक है। और ये तो अभी भी देखिए, अभी भी कॉम्बिनेशन होता है हमारा, वी डोंट राइट प्योर जेएसपी या हम प्योर सर्वलेट वाला प्रोग्राम आजकल नहीं लिखते, दोनों मिक्स करके लिखते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है, पूरा पूरा अगर इसको देखिएगा, इट्स नथिंग बट इट्स सर्वलेट टू जेएसपी है, ठीक है। तो स्प्रिंग इज एक्चुअली नथिंग बट इट्स, ठीक है, ये बस ये सुविधा देता है, ठीक है, DI का, फिर कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का फायदा देता है, ठीक है। यस सर। ऐसा ऐसा टाइप का कुछ कुछ फीचर्स है जो ये हमको लेके आता है, ठीक है। मतलब देखिए, अब हमने देखा था एक प्रोग्राम जहाँ डिपेंडेंसी हमने अपना करने की कोशिश किया, देयर वर लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ क्लासेस दैट वी हैड टू क्रिएट, है, ठीक है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको स्प्रिंग दे देता है, तो हमको कोई जरूरत नहीं होता है अपना से वो पूरा पूरा बनाने का, ठीक है। तो दैट सिंप्लिसिटी एक्चुअली स्प्रिंग ब्रॉट, है ना, ठीक है, वो लाया मतलब ये जावा प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो जैसे जब आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, तो आपको वो डिपेंडेंस इंजेक्शन नहीं मिलता था आपको, मतलब वो कॉन्क्रीट इंस्टांसिएशन करना पड़ता था हर जगह, न्यू न्यू से करना पड़ता था, है ना। मतलब अगर सही ढंग से सब चीज को अगर थ्योरेटिकली अच्छा बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो चीजें एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल, है ना, एकदम सिंपल है सब चीजें। तो अगर आप देखिएगा तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्क्रीट इंस्टांसिएशन है और इसमें क्या होता है लूज कपलिंग है, बस यही फर्क है दोनों में, ठीक है। तो अदरवाइज इसमें भी क्या होगा, अल्टीमेटली आप वही सर्वलेट और वही जेएसपी का आप इस्तेमाल कीजिएगा इसके अंदर भी, है ना, ठीक, यूज द सेम थिंग ओवर हियर आल्सो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसका नॉलेज ऑलरेडी हमको है थोड़ा बहुत नॉलेज का, ठीक है, तो इसका नॉलेज यहाँ पे भी काम आ जाएगा जब आप ये सब चीजें करते हो ना, ठीक है। तो यू विल नीड दोस थिंग्स आल्सो। तो व्हाट आर सर्वलेट्स, ये प्योर जावा प्रोग्राम्स है, ठीक है, जो कि हमारा ये टॉमकेट जैसा कोई वेब सर्वर क्या कर सकता है, उसको रन करा सकता है, ठीक है, यूज कर सकता है उसको, है ना। और जेएसपी में क्या होगा, जेएसपी में मतलब इट्स अ HTML फाइल एक्चुअली, ठीक है, विच कंटेन्स जावा कोड स्निपेट्स, है ना, थोड़ा सा कोड स्निपेट होगा जावा का, ठीक है। तो जैसे अभी PHP में हम लोग लिखते हैं, तो जैसे ये PSR में भी हमने देखा PHP का, कि PSR 0 में जो लिखा हुआ था, सॉरी PSR 0 नहीं था, PSR 1 था शायद, है ना। हाँ, PSR 1 था बेसिक कोडिंग, तो 0 तो खत्म हो गया, 0 तो नहीं, 0 वॉज फॉर दिस ओनली, ऑटो लोडर के लिए था, है ना। यस सर। तो जब इसको पढ़िएगा, ये सब आना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो बहुत चीज तो हम लोग को पता है, ये सब चीज हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है ना, दिस प्रॉपरली आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। बट यहाँ पे बोला हुआ है कि हाँ UTF यूज करना पड़ेगा विदाउट बॉम्ब बोल रहा है, ठीक है। अब बॉम्ब का तो एक मतलब जानते हैं हम लोग, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल करते हैं ना, ठीक है। तो अब ये विदाउट बॉम्ब का मीनिंग क्या है, आई डो नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है मान लें, ठीक है, ये वाला जो है कि जब आप PHP का फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो आप मतलब फाइल्स को सेग्रीगेट कीजिए, सेपरेट कीजिए, ठीक है। या तो फाइल्स के अंदर में सिंबल्स होगा, तो यहाँ पे सिंबल्स का मतलब हो गया क्लासेस फंक्शंस कांस्टेंट, है ना, ठीक है, मतलब प्योर PHP, ठीक है, प्योर PHP फाइल बनाइए, ठीक है ना। जैसे आज के जमाने में हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर OOP अप्रोच यूज किया जाता है, तो हम क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप POP वाले अप्रोच में, तो यू कैन क्रिएट फंक्शंस, ठीक है, समटाइम्स इन सम फाइल्स वी इवन क्रिएट कांस्टेंट्स, कुछ कांस्टेंट बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको HTML बिल्कुल नहीं लिखना है सब में, ठीक है, ठीक है। तो या तो आप क्या कीजिए, डिक्लेरेशंस कीजिए, या साइड इफेक्ट्स बोला नहीं आपको, और कॉज साइड इफेक्ट्स मतलब उनका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे जनरेट आउटपुट, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू जनरेट आउटपुट आपको किसी क्लास को इंस्टांशिएट करना पड़ेगा या फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, मे बी, है ना, ठीक है।
तो वो यस आप सर। अलग फाइल में कीजिए, ठीक है, या जैसे दिया ना चेंज आईएनआई सेटिंग से जो भी करना है आपको, ठीक है, यू डू दैट इन अ सेपरेट फाइल, ठीक है। बट ठीक है, शुड नॉट डू बोथ, है ना, ठीक है, दोनों चीज मत कीजिए लेकिन एक ही फाइल के अंदर भी, ठीक है। तो हम भी इसी चीज का यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी क्लास बनाते हैं तो उसको एक सेपरेट फाइल देते हैं, ठीक है, और हम तो ये भी कोशिश करते हैं दो फाइल एक क्लास में नहीं बने, ठीक है। एवरी क्लास, ठीक है, शुड बी डिक्लेयर इन इट्स ओन फाइल, है ना, ठीक है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं बनाने का। तो जो कि बाकी जगह भी हो रहा है, जावा में भी हो रहा है, हर जगह लगभग वही चीज फॉलो किया जा रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये वाला फाइल होगा प्योर जावा, ठीक है, यहाँ पे है ना, एंड दिस फाइल विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जावा, ठीक है, सबका कॉम्बिनेशन होगा ये, है ना, ठीक है। मतलब ये बेसिकली व्यू होगा हमारा, ठीक है। एंड दिस कैन बी मॉडल और कंट्रोलर, ठीक है। तो जनरली जावा में हम लोग मॉडल के रूप में क्या करते थे, सर्वलेट का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम लोग यूज करते थे इसका जो प्लेन जावा क्लासेस होता है, ठीक है, पोजो का इस्तेमाल करते थे ना, ठीक है। तो सर्वलेट इज अ क्लास जो कि सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करता है सिंपली, है ना, ठीक है। तो दो टाइप का सर्वलेट क्लास हमारे पास में, एक जेनेरिक सर्वलेट, दूसरा एचटीटीपी सर्वलेट, है ना। तो सिंस सर्वलेट को ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते थे वेब पे, ठीक है, तो हम लोग एचटीटीपी सर्वलेट का ही को ही एक्सटेंड करते जाते हैं ना। तो ऐसा क्लास जो कि एचटीटीपी सर्वलेट या जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करता है, वी कॉल दैट क्लास एज अ सर्वलेट मेंबर, ठीक है। और ठीक है, अब पोजो क्लास जो किसी को इनहेरिट नहीं करता है, ठीक है ना, तो वो मतलब खुद में, यस ठीक है, कंप्लीट क्लास है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ पोजो क्लास सिंपली, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना। तो चलिए, तो इस पे मैं काम करूंगा, आई वर्क ऑन दिस पार्ट, ठीक है, तो इस पे काम करूंगा। तो आप भी पढ़िए इसको, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक साथ में मुझे टाइम नहीं मिल रहा, टुकड़ा टुकड़ा मिल रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ये भी मैंने देखने की कोशिश किया, एक्चुअली मैंने इनका देखने की कोशिश किया कि ये लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे इफ आई लुक एट अ लारावेल प्रोजेक्ट, ठीक है, और वो क्लास का हायरार्की देखने का मैं कोशिश करता हूँ एक बार। अच्छा, जेंगो तो आप सीख चुके हैं ना ऑलरेडी। नहीं सर, अभी उसमें कोई काम नहीं किए सर। अच्छा। जेंगो पे भी गया नहीं है। अच्छा। कौन सा तो स्कूल वाला था ना। तो बस इसका जैसे हम लोग कंट्रोलर देखते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर एक्सटेंड्स कंट्रोलर, है ना, ठीक है, इसको एक्सटेंड करता है। अब ये जो कंट्रोलर है, ये वो इल्यूमिनेट वाला नेम स्पेस से नहीं आता है ना, ठीक है, इल्यूमिनेट वाला नेम स्पेस से नहीं आता है। इट कम्स फ्रॉम द ऐप नेम स्पेस, मतलब ये लोकल है, ठीक है, देखा जाए तो, ठीक है, इट्स लोकल टू आवर ऐप, है ना, ठीक है। तो अब इसको भी हम यस देख सर। सकते हैं, अब ये देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये किसको एक्सटेंड किया, तो देखिए ये एक्सटेंड करता है बेस कंट्रोलर को, तो मैं इसका कोड देखना चाह रहा था, ठीक है, बिकॉज देखिए क्लास कंट्रोलर हैज नथिंग एक्चुअली, देखिए ना, ये सिर्फ, ठीक है, यूज कर रहा है इनको, ठीक है। तो अब यहाँ से पता नहीं चल रहा है क्या एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, जैसे ये ऑथराइज रिक्वेस्ट इज इट अ क्लास और इंटरफेस, ठीक है, मोस्ट वाले क्लास ही हो गए, ठीक है। तो ये तीनों को जैसे यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है। तो अदरवाइज जैसे कंट्रोलर में तो कुछ नहीं देखा जाए तो, ठीक है, नथिंग, है ना, ठीक है। तो अब बेस कंट्रोलर में शायद कुछ होगा, ये मुझे देखना है कि क्या है उसके अंदर, बेस कंट्रोलर के अंदर में, एंड लारावेल इज ओपन सोर्स, ठीक है, तो ये क्या है ना, तो ये इल्यूमिनेट राउटिंग कंट्रोलर, ठीक है, के अंदर में एक क्लास है, क्योंकि दो दो कंट्रोलर हो जाएगा ना यहाँ पे, इसीलिए उसको बेस कंट्रोलर के टाइप से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए नहीं मिल रहा था मुझे, मैं बेस कंट्रोल ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था। तो बिकॉज देखिए ना, इसी का एलियस जैसा दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब देयर इज अ क्लास कॉल्ड कंट्रोलर, ठीक है, इनसाइड राउटिंग, ठीक है, इल्यूमिनेट राउटिंग के अंदर में जो मिला है मुझे, ठीक है, वो तो, बट आई कुड हार्डली रियलाइज कि उसका नाम ये हो सकता है, बिकॉज मैंने इसको आगे नहीं देखा था ना कहीं मुझे ये लाइन याद था, ठीक है। आई रिमेंबर दिस लाइन, ठीक है, कि जो हमारा कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलर को एक्सटेंड करता है, और कंट्रोलर जो है वो बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड करता है ना, ठीक है, इतना मुझे याद था, बट मुझे ये लाइन कभी मैंने गौर नहीं किया था कि असल में जो ये क्लास है इसका नाम है कंट्रोलर ही, ठीक है, विच इज इनसाइड द नेम स्पेस इल्यूमिनेट राउटिंग, ठीक है, और उसको इस फाइल में, ठीक है, बेस कंट्रोलर का नाम दिया गया है ना, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक यस है, क्योंकि ये भी कंट्रोलर हो जाए तो यस गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है, दैट इज वाई। तो देखिए अभी मैंने जब सर्च किया तो मुझे मिला है, ठीक है। तो कंट्रोलर देखिए ब्रॉडकास्ट के अंदर में, राउटिंग के अंदर मिला है, देखिए राउटिंग ये वाला है क्लास है, ठीक है, दिस इज दैट क्लास। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, होपफुली उसका कोड तो नहीं दिखता है, व्यू सोर्स भी है तो व्यू सोर्स, और इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, ठीक है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो चलिए, तो गिटहब पे लेके आ गया, अब कोड भी हमको दिखा रहे थे, ठीक है ना। तो ओपन सोर्स होने का यही फायदा है, ठीक है, कि आपको आराम से कोड वगैरह सब दिख जाता है, ठीक है। यस सर। एक अरे यहाँ पे बनाया गया बाय द नेम ऑफ मिडिलवेयर, ठीक है, और उसके बाद में मतलब वो मिडिलवेयर रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में, ठीक है। मिडिलवेयर कॉल एक्शन,
अच्छा ये कॉल एक्शन तो उसके लिए होगा मेरे ख्याल से, जो मेथड से वो मेथड को कॉल करने के शायद काम कर रहा होगा, वही देखिए मेथड और पैरामीटर है ना, ठीक है। तो जितना एक कंट्रोलर के अंदर मेथड्स होता है वो कहीं ना कहीं यहीं से कॉल होता है। यस सर। उसके बाद में एक कॉल में आपका जो फिर मेथड है वहाँ पे ऊपर कॉल एक्शन है, नीचे में कॉल है, बस इतना ही है और तो कुछ नहीं है। तो अब वो जो व्यू मेथड है ना, ये किसका मेथड है वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा वो तो अभी कोई अच्छा लारावेल का प्रोजेक्ट खोलेंगे जहाँ पे दिख जाए अच्छा से तो पता चल जाएगा। जैसे ये जो रिटर्न भी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है, इट्स अ फंक्शन, ठीक है। बट ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, किसका फंक्शन है, ठीक है। बिकॉज हम तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। तो ठीक है, तो अच्छा एक बार ऐसे देखते हैं इसको भी सर्च करके कि ये व्यू फंक्शन, क्योंकि उसका कोड मिल जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, गेस करना, ठीक है। तो व्यू व्यू इंस्टीट्यूट फंक्शन लारावेल। तो अब वो नहीं दिखा रहा है कि मतलब एपीआई में कहाँ से आ रहा है वो वाला, ठीक है, इट इज नॉट शोइंग दैट। हो सकता है ग्लोबल हो, ठीक है। लेट्स कम हियर। तो सिंस द व्यू इज stored here, ठीक है, वी में रिटर्न यूजिंग ग्लोबल है ना, ये ग्लोबल हेल्पर है, ठीक है आप। यस सर। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और यहाँ पे व्यू का नाम लिखते हैं। हाँ मिल गया। मतलब इट्स अ ग्लोबल फंक्शन, एक्चुअली व्यू इज अ ग्लोबल फंक्शन है ना। इधर यहाँ पे कहीं व्यू, हाँ ये रहा, ठीक है, दिस इज द वन। तो चलिए रिटर्न तो करता है व्यू या रिटर्न करता है फैक्ट्री, एंड व्यू इज अ क्लास, ठीक है, व्यू इज अ क्लास जो हमको बनाना है एक्चुअली में। तो चलिए व्यू फंक्शन एक चीज समझ में आ गया, इट्स अ ग्लोबल फंक्शन, ठीक है। और ये रिटर्न करता है, ठीक है, दैट मच अंडरस्टूड है ना, ठीक है। ये आसान है, इसका मेरे ख्याल से कोड विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो हालांकि यहाँ यस पे सर। तो कोड इसका दिखा नहीं रहा है कहीं पे, या यहाँ पे क्लिक करने से आएगा क्या, शायद क्लिक करके देख लेते हैं। शायद हेल्पर नाम का एक फाइल है, उसी के अंदर डिक्लेयर है, क्या ना, ठीक है, देयर इज अ फाइल कॉल हेल्पर, ठीक है, .php। तो उसी के अंदर में डिक्लेयर है। तो देखिए इट्स इट्स सिंपल, देखिए ये क्या कर रहा है कि ठीक है, फैक्ट्री एक वेरिएबल है यहाँ पे इज इक्वल टू ऐप। अभी ऐप फंक्शन को देखना पड़ेगा व्हाट इट डज, ठीक है। और इसका ठीक है, व्यू फैक्ट्री का कोई रेफरेंस यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है उसको, ठीक है। फिर समथिंग इट रिटर्न हियर, समथिंग इट रिटर्न हियर, फिर लिखा जा रहा है ये फंक्शन इज इक्वल टू दिस रिटर्न फैक्ट्री वेलकम, ठीक है, एंड रिटर्न फैक्ट्री मेक व्यू, ठीक है, लाइक दैट। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, ठीक है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। बट ये जो हमारा व्यू क्लास है वो एग्जैक्टली क्या है, सिलेंडर नेम विथ, हमको पहले ये बनाना है एक्चुअली, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू क्रिएट, एंड वी विल ट्राई टू यूज दिस काइंड ऑफ मेथड्स है ना, ठीक है। ये सब मेथड का नाम भी, सरेंडर का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना है ना। तो REND यस अरेंडर सर। MENI मीनिंग है ना, ऐसे देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्रोवाइड और गिव, जैसे रेंडर है सर्विस, कई बार हम लोग बोलते भी है, देखे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रहा है कॉस्ट टू बी और बिकम और मेक, मेक मतलब बनाना सीखिए है ना, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो वही, तो रेंडर मतलब सिंपली हम लोग जो बात करते हैं क्रिएट, ठीक है। तो स्पेशली ये टर्म यूज होता है जब आप यूआई बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूआई रेंडर किया गया, या कोई पिक्चर अगर आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो रेंडर ग्राफिक्स है ना, ऐसे यस करके बोला जाता है कई बार, है ना। तो हम भी यही यस करेंगे, सर। इसी टाइप का मेथड्स वगैरह यूज करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे भी व्यू सोर्स में जाएगा तो कंप्लीट कोड इसका मिल जाना चाहिए। तो ये फंक्शन तो सब डिक्लेयर करके रखा गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, इट्स अगेन एन इंटरफेस ओनली, देखिए, ठीक है, इट इज ओनली एन इंटरफेस है ना। तो यहाँ पे बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, ठीक है, फिर कहीं पे जाके वो रेंडर हो रहा होगा। तो मतलब काफी जाल बना के रखा हुआ है लोग ने, ठीक है, बिकॉज इट्स अ बिग फ्रेमवर्क है ना, ठीक है। तो यस कहीं सर। कहीं पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फिर उसको कहीं जाके वो किया होगा, तो इसमें समय लगेगा, इसमें वो करने में, ठीक है, पता करने में, है ना। बट हमारा अप्रोच सही है, हमारा यस। अप्रोच सही है। अभी सिंपल टाइप से क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल टाइप से क्या करेंगे, ये लोग जैसे किया है ना, वैसा टाइप से कुछ करने की कोशिश करेंगे जो बाकी लोग ने किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये भी कुछ वैसे ही किया हुआ है, देखिए, ठीक है। सपोर्ट तो कहीं नहीं दिख रहा है, जैसे ये क्लास राउट करके कुछ बनाया है, तो ऐसा तो हमने भी बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से तो index.php, ये ठीक नहीं है, वही दो जो था, एक तो ये स्टैक ओवरफ्लो का और स्टैक एक्सचेंज में था, है ना, ठीक है, यहाँ पे था। तो यही दो को पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये सब को ट्राई भी करके देख लेना होगा, ठीक है, देन आवर वर्क विल बी डन, ठीक है, हमारा काम हो जाएगा।
तो चलिए एक दो दिन में ही इसको मैं रैप अप कर दूंगा, ठीक है, हो जाना चाहिए सब चीजें, ठीक है ना। दिस विल मेक अस अंडरस्टैंड, है ना, ठीक है, थिंग्स मच मोर इन अ बेटर वे, है ना, ठीक है। तो चलो, तो लेट्स क्लोज 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 क्लोज। अच्छा, एक प्रोजेक्ट में कर रहा था कुछ स्टूडेंट के साथ में, ठीक है, तो इट्स अप टू यू, अभी आपके ऊपर है ये, ठीक है। तो जैसे अभी हम, हमारा एक तरह से ब्रेक ही हो गया जावा के साथ में, ठीक है, तो फिर उसको रिज्यूम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट इन द मीन टाइम इट इज अच्छा। इजी, इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है, जैसे एक मैं प्रोजेक्ट कर रहा था कुछ स्टूडेंट के साथ में, तो दैट वाज ऑन जेंगो, ठीक है, तो लोग रिक्वायरमेंट था इसीलिए, है ना। तो कौन सा था प्रोजेक्ट? अच्छा, प्रोजेक्ट तो कोई बना ही नहीं है, तो ये वाला है ना, ठीक है, तो ये जेंगो पे कर रहे थे। और इसमें कुछ कुछ चीजें सीखने को ज्यादा यस। मिलेगा, ठीक है, मतलब गिटहब के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है, कुछ चीजें सीखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इसमें, है ना। तो इसलिए मैं पूछा था, अगर जेंगो यस। किया होने से पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है, तो मतलब आप तब छोड़ देते हैं, ठीक है। बट इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो है तो, है ना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आप अपना तय कीजिए कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो यस अब सर। जैसे कि अब देखिए, तो हम लोग ऑलरेडी दो फ्रेमवर्क कर चुके हैं ना, ठीक है। और अभी तो खैर पीएच में जो काम करे थे वो हम लोग अपना से करे थे, तो उसमें तो खैर दिक्कत आने वाले बहुत सारे, इसीलिए ना। तो अब जैसे मान लीजिए इसको अगर आप देखिएगा यस जेंगो सर। को, इट्स एग्जैक्टली लाइक द अदर फ्रेमवर्क्स, ठीक है। अब मेरे साथ में क्या हुआ है ना, कि अब नया फ्रेमवर्क सीखना मैं देख रहा हूँ कि एक एक सप्ताह काम हो रहा है, ठीक है। विद इन अ वीक मैं एक फ्रेमवर्क सीख जा रहा हूँ। अगर जैसे अभी सोच रहा था मैं, कोई अगर मिल जाता तो मिलेगा कोई, तो कोड इग्नाइटर भी ट्राई कर ले उसके साथ में, है ना, ठीक है। मैंने सब देख लिया, बिकॉज आई नो, ठीक है, कि कोड इग्नाइटर इज वेरी मच सिमिलर टू लारावेल, हालांकि दोनों का कॉन्सेप्ट में फर्क है, बट पीएचपी बेस्ड रही है, तो पीएचपी आता ही हम लोग को, ठीक है, अच्छा से। तो इसमें कोई यस ज्यादा सर। टाइम लगेगा, बट अब जैसे मान लीजिए एक लैंग्वेज पे एक पहले कर लीजिए, उसके बाद में फिर दूसरा को ट्राई कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो है ना। तो जैसे मान लीजिए अभी पीएचपी में हमने लारावेल किया हुआ है, ठीक है। अब एक मेरा स्टूडेंट है जिसको एक जॉब लगा हुआ था इस कंपनी में, ये था एटिक बिट करके, ठीक है, आई डोंट नो तो कैसा कंपनी, जबलपुर का कंपनी है, ठीक है। और ये लड़का अभी तक इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये लड़का अभी बीसीए फर्स्ट ईयर में था, ठीक है। तो बट इसको थोड़ा बहुत रिएक्ट आ गया सर। था, ठीक है। मतलब ये इस पे काम करता था, मर्न स्टैक पे, है ना। इसका कोई है मतलब भैया या कोई है जो मतलब ये क्या बोलते हैं, कोई कंपनी में है, तो उसने इसको ऐसे ही मतलब कुछ कुछ सिखाया था लगता है, ठीक है ना। तो ये मर्न स्टैक पे काम किया था, और ये तो खैर, वो जहाँ से भी इसने कुछ भी, जैसे शायद ये फिजिक्स वाला से भी कुछ इंटर्नशिप किया हुआ था वहां से भी, ठीक है। तो एक कुछ केक शॉप का या कुछ चीज का वो बनाया था, बट नॉलेज ठीक ठाक था, उतना भी ज्यादा नहीं। जैसे मैंने ओपी क्या पूछा तो बोलता सर ओपी तो नहीं आता है मुझे। अब देखिए ओपी नहीं आता है और मन पे काम कर लिया, ये मुझे ताज्जुब लगा, ठीक है ना। तो बिकॉज देखिए जब आप एक्सप्रेस की बात करते हैं तो एक्सप्रेस में तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा ना, ठीक है। तो एक्सप्रेस, अब देखिए सर। जैसे मान लीजिए अगर मन पे भी काम करना होगा तो इट शुड नॉट टेक मच टाइम फॉर अस एक्चुअली, ठीक है। तो इस पे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज मतलब ये भी सिमिलर होगा, आप देखिएगा, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स विल बी सिमिलर। अब मेनली क्या होता है ना, जैसे मैंने ज्यादातर जेंगो पे देखा है, जेंगो पे एपीआई बेस्ड काम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब जेंगो का भी जो फ्रंट एंड है सब रिएक्ट से बना रहे हैं, तो अभी क्या होते जा रहा है कि रिएक्ट जेएस आई थिंक विल बिकम अ डिफैक्टो फॉर फ्रंट एंड एक्चुअली, ठीक है। तो वही मैं भी करूंगा, मैं भी जेंगो में एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि ये दिखा दूं, मतलब HTML या कुछ भी यूज कर लेंगे, ठीक है, वो देख लेंगे। बट अदरवाइज ठीक है, कोशिश किया जाएगा कि जो फ्रंट एंड जितना भी है ना सबको इसमें इसको डालिए, अब ठीक है, रिएक्ट को डालने की कोशिश किया जाएगा, तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर। मतलब कोशिश करना चाहिए कि जो प्रैक्टिकलिटी है ना, जैसे इस कंपनी को भी देखिएगा कि आप, इसको पहले मैं खत्म कर लेता हूँ, तो इसने ये सीखा, मर्न सीखा, वो बोला इसने, ठीक है ना। और उसके बाद में तो अभी यस देखिए सर। देख देख के मेहनत बहुत किया लड़का, हमको लगता है 12 12 घंटा दिन में बैठा हुआ है। तो आई कुड रिकॉल माई डेज ना, जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में था, ठीक है। तो ये जब मैं कॉलेज में था, तो उस समय में क्या हुआ था, कि हम लोग को जब फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट सबमिट करना था, तो कोई आइडिया नहीं मिला था हम लोग को, ठीक है। एंड टीचर को असाइन भी नहीं था कि यहाँ कौन टीचर है क्या है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था हम लोग को। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे एक्चुअली में, जो बीटेक के स्टूडेंट थे, हमारे कॉलेज में बीटेक भी होता, बीसीए भी होता था, तो आई हैड सम स्टूडेंट्स फ्रॉम, ये सीनियर्स फ्रॉम बीटेक, है ना। मतलब वो 1 2 साल सीनियर होंगे। तो इनफैक्ट आई थिंक इन सेकेंड ईयर ओनली, ठीक है। तो एक सीनियर ने मुझे बोल दिया था पहले, कि जैसे मैंने पूछा था भैया आप लोगों ने प्रोजेक्ट में क्या किया, क्या करेंगे बोल के, क्योंकि आप लोगों को फाइनल ईयर है, ठीक है, आई वाज सेकेंड ईयर ओनली। तो
उन्होंने बोला कि देखो मतलब अगर टेक्नोलॉजी आता है यू कैन पिक अप एनीथिंग, है ना, आप जावा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आउट ऑफ ऑल द सीनियर एक ही लड़का था जो थोड़ा बहुत कुछ कुछ करता था, तो उन्हीं से मैं बातचीत करते था नॉर्मली। तो उन्होंने, एंड नॉट फ्रॉम आवर ब्रांच, ठीक है, नॉर्मली इंजीनियर्स हम लोग को वो करता ही नहीं था, भाव ही नहीं देता था हम लोग को, ठीक है, बट पता नहीं क्यों वो मुझसे रहते थे लगे हुए, है ना। तो मैंने वो पूछा उनसे, मुझे उन्होंने सिखाया भी था, फॉक्स प्रो वगैरह उन्होंने सिखाया था, हमारे कोर्स में हुआ करता उस समय में, जैसे उस समय डेटाबेस में ये माई सिक्वल ये सब नहीं सिखाया जाता था, ठीक है, तो दैट टाइम टू फॉक्स प्रो, ठीक है, ये सिखाया जाता। तो वो उन्हीं से सीखा था मैंने, प्रैक्टिकल कोई टीचर ने नहीं कराया था, उन्होंने कराया था, थ्योरी टीचर ने पढ़ाया था क्लास में, बट फॉक्स प्रो कुछ नहीं पढ़ाया था। तो उन्होंने सिखाया था मुझे, एंड मेनी अदर थिंग्स। लिनक्स फिर मैंने खुद से कर लिया था घर में, मैंने इंस्टॉल किया, एंड देन हो गया मेरा लिनक्स, है ना, घर में कर लिया मैंने। तो अभी जब प्रोजेक्ट के लिए था उन्होंने बोला कि देखो विजुअल बेसिक पकड़ लो, है ना, ठीक है, एंड आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट, क्योंकि मेरा सिलेबस में नहीं था विजुअल बेसिक। तो उन्होंने विजुअल बेसिक पकड़ लो, उसमें आराम से प्रोजेक्ट बना लोगे, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, आई बॉट अ बुक, मैंने शायद बताया भी था पहले, विजुअल बेसिक कंप्लीट नाम से एक किताब था, वो मैंने खरीदा, ठीक है, स्टिल रिमेंबर, 225 रुपये ऐसे करे कुछ किताब था वो। तो मैं तो मार्केट नहीं जाता था, कम ही जाता था, पापा को बोला पापा ने ला दो किताब, है ठीक है। तो उसमें एक लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट दिया हुआ था, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट मैंने पूरा बनाया, ठीक है, तो वो बनाने के बाद मुझे बहुत कुछ समझ में भी आ गया, ठीक है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरा पहला एक मतलब सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू था, नॉट एग्जैक्टली इंटरव्यू, क्योंकि जॉब मेरा था मुझे मालूम है, बट स्टिल जो सेंटर हेड थे उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया हुआ था। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि भाई आपका प्रोजेक्ट क्या था, ठीक है, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया है, तो मैंने दो तीन प्रोजेक्ट बताया था जो जो मैंने किया था एकेडमिक में। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या डेटाबेस कनेक्टिविटी का टेक्निक आपने वहां पे यूज किया था। जैसे जावा में जेडीबीसी होता है सिर्फ, है ना, मतलब कोर लेवल पे अगर आप काम करते हो तो जावा हैज गॉट जेडीबीसी, ठीक है। बट जब डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे, तो उस समय डॉट नेट नहीं था ना, इट वाज ओनली विजुअल बेसिक ड्यूरिंग दैट टाइम। तो तीन तीन था वहां पे, ठीक है, डीएओ, आरडीओ, ठीक है, एडीओ, है ना, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम आई हैड यूज दिस, ठीक है। तो उस समय मुझे उतना आरडीओ और एडीओ नहीं आता था, ठीक है, तो मैंने इंटरव्यू में बोला, ठीक है, दीज आर द टेक्नोलॉजीज, बट मैंने जितना प्रोजेक्ट किया उसमें मैंने यही यूज किया, आई, ठीक है, डिड नॉट यूज दोस्त, ठीक है, क्योंकि मेरा काम इससे चल जाता था। और मतलब उस समय में थोड़ी ना गूगल था, कुछ था कि आपको पता चला कंपनीज क्या यूज करता है ना, ठीक है। तो मैंने बोला मेरा काम चल जाता तो मैंने इसी से काम किया, ठीक है, एंड आई डिड नॉट लुक फॉरवर्ड टू दिस, इसका मुझे मालूम था कि नेटवर्क में जब आप काम करते हो तो इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग न्यू, दिस वाज समथिंग न्यू है दैट। तो ये सब नॉलेज हो गया था। तो देखिए अगर मतलब आप अपना से मेहनत करते हैं, ठीक है, तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। बट नाउ आई कंपेयर, है ना, दैट नॉलेज विद टुडेज नॉलेज, है ना। वो जो नॉलेज था ना वो एक तरह से ऊपर ऊपर का नॉलेज था, और क्या बोलते हैं जो जो जोश होता है ना नया एज का, ठीक है, उसका नॉलेज था, मतलब आई कुड डू समथिंग, ठीक है। और बहुत जोश जोश था कि अगर आप मुझे 12 घंटा 24 घंटा ही बोलिए काम करने को, तो मैं 24 घंटा काम कर दूंगा, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग लगता था सारा चीजें, एंड क्वेश्चन मार्क नहीं होता था कि अच्छा ये काम कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता था। बट अभी क्या होता है, अभी बिफोर बिगनिंग, है ना, वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा टाइप का होता है कि मतलब एफर्ट मेरा जाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल सब दिमाग में आ जाता है आजकल, है, ठीक है, कि अच्छा ये करने से अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये करने से अच्छा होगा कि नहीं होगा। जैसे ये लड़का भी मुझे अभी मतलब ये पूरा एक सप्ताह पहले का कहानी है पूरा, ठीक है, एक सप्ताह से मुझे इवन कल सुबह तक कि ये ऑफर वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए भी मुझे कल तक वो कर रहा था, कॉल कर रहा था, है ना, बिकॉज अभी तो पढ़ ही रहा है एक्चुअली, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ है उसका। तो अब मैंने बोला कि देखो आपको तो क्लासेस करना नहीं है, यहाँ पे क्लासेस आते नहीं हो आप लोग, ऐसे भी बहुत कम आते हो क्लासेस। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, और ऐसे भी वो रिमोट बोल रहा है आपको घर से ही करना है, तो आप ले लो जॉब, ठीक है, जॉब लेने में क्या जाता है ना, देखो काम करके। तो लेकिन वो बोल रहा है कि एक साल से पहले नहीं छोड़ना है, तो मैंने बोला अब नाउ दैट्स योर डिसीजन, है ना, ठीक है, कि अब वहां मैं कुछ बोलूंगा थोड़ी ना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो अपना से देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो खैर अभी शायद ले लिया होगा, उसको कुछ पैसा का प्रॉब्लम था बोल रहा था, तो मैंने बोला देखो पैसा का प्रॉब्लम तो सोचना नहीं, कर लो, ठीक है, एंड किस तरह से एक साल निकाल लो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। बट लास्ट वीक जब मुझसे बात किया तो मैंने बोला था देखो आपका ये पूरा का पूरा पे आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज ठीक है आपका बैकएंड का नॉलेज अभी नहीं है, ठीक है, बिकॉज उसके पास में इसका नॉलेज नहीं था, ओओपी का नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो फिर कैसे करके आपको फुल स्टैक मतलब मन स्टैक पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो क्वालिटीज है ना उसमें आपको बस इस पे जॉब मिलेगा, रिएक्ट पे जॉब मिलेगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली, ठीक है, तो ये कंपनी बस उसको रिएक्ट के लिए है ना। तो इसने क्या किया, मतलब कभी हमने क्लास में डिस्कस किया था इसके साथ में कि फ्रीलांसर पे इसने जाके वो बनाया अपना प्रोफाइल बनाया, ठीक है। तो फ्रीलांसर से इसको कांटेक्ट किया जो भी था ये